कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं सिर्फ इमली और वीर की ही बात सुन सकूं और उनको पता भी ना चले। ये लो, ये है इनविजिबल शॉल। इसको ओढ़ लोगे तो वीर तुमको देख नहीं पाएगा। तुम उनके पास ही बैठ के पूरी बात सुन सकते हो। ओह, थैंक यू जिंटू। मैंने केक और स्वीट्स का ऑर्डर कर दिया है। चुलबुल के लिए खास तौर से कैरेट फ्लेवर का केक बनवाया है। वाव, कैरेट फ्लेवर! चुलबुल तो बहुत खुश हो जाएगा। अब बात करो, कितना करना है करो, सब सुन लूंगा मैं। ये चुलबुल कहाँ से चिल्ला रहा है? बच्चा सबसे ज्यादा दूध पिएगा वह फर्स्ट आएगा। चलो भाई चलो, मुकाबला शुरू करता हूँ। हम तुमका फर्स्ट प्राइज। एक मिनट सर, ये कंपटीशन फुर्सतगंज के बच्चों के लिए है। फर्स्ट प्राइज बंटी को मिलना चाहिए क्योंकि ये लड़का फुर्सतगंज का नहीं है। मेरा नाम पिंटू है। मैं फर्स्ट आया हूँ। और देखो भाई, कहा है कि पिंटू जो है फुर्सतगंज का नहीं है, इसे इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज नहीं दिया जा सकता। फिर भी हम इसे एक प्राइज तो दे ही देंगे। मैं जीत गया। अभी सूत्रों से पता चला है कि फुर्सतगंज में रोज हर तबेले से भैंसें चोरी हो रही हैं। पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी चोर पकड़ा नहीं गया है। अब सिर्फ न्यू डेयरी में ही भैंसें बची हैं क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत सारे पहलवान कर रहे हैं। लोगों ने रोबो बॉय से अपील की है कि इस चोर को पकड़ें। रोबो बॉय, अगर तुम ये न्यूज देख रहे हो तो प्लीज हेल्प। दादाजी, हमें उस चोर को पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? जिंटू है ना, दूध से भरा हुआ पूरी। बच्चों, ये है प्रोजेक्ट मेज। तुम सबको मेज यानी कि भुट्टे इन खेतों में पैदा करने हैं। सब खेतों में हल चलाकर बीज बो दिए गए हैं। अब तुम्हारा काम है खेतों की रखवाली करना, पानी और खाद देना और फसल को बड़ा करना। जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। मैं सबसे महंगी वाली खाद डालूंगा। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। वो तो फसल बड़ी होने के बाद ही पता चलेगा बच्चे। अच्छा तो ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सबसे पहले मैं खेतों में पानी डालूंगा। मेरी फसल सबसे अच्छी होगी। हाँ? ये क्या जादू हो रहा है? वीर कहाँ हो तुम? वीर, तुमने कुछ जादू किया है। देखो, पानी की धार हर बार तुम्हारे खेतों में जा रही है। बंटी, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ओके बाय, टेक केयर। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वीर, फसल को कौओं और दूसरे पंछियों से बचाने के लिए ये स्कैरक्रो लगाया जाता है। खैर छोड़ो, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि स्कैरक्रो क्या होता है। हम भी स्कैरक्रो लाए हैं, वो उधर रोड साइड में रखा है। चलो इमली, अपना स्कैरक्रो लेकर आते हैं। जब ये वीर का मजाक उड़ाता है तो मुझे गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं जादू करता हूँ।
हाँ? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो भुट्टे उगाए थे, सांप नहीं। लॉलीपॉप्स! सांप नहीं है, लॉलीपॉप्स हैं। मेरे खेतों में लॉलीपॉप उगे हैं, लॉलीपॉप। मैं महान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। शक्तिमान। वो देखो, इतनी बड़ी स्पाइडर। यूएफओ लग रहा है, सीधा जंगल में जाके लैंड कर रहा है। मैं जाके देखता हूँ। ये यूएफओ क्या होता है? इसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जब दूसरे प्लेनेट के लोग किसी स्पेसशिप में आते हैं तो उनकी स्पेसशिप को हम यूएफओ कहते हैं। रोबोबॉय सूट ऑन। रोबोबॉय सूट ऑन। क्या हुआ? हाँ? वो देखो, कोई यूएफओ लग रहा है। चलो देखते हैं। चलो। यहीं रहना, हम तुम्हें वापस लेने आएंगे। एलियन, चलो पकड़ते हैं उसे। ये मेरा एलियन है। उसे छोड़ दो। रोबोबॉय, देखो मैंने एलियन पकड़ा है। एलियन कितना क्यूट है ना। मैं इसको दुनिया भर में दिखा के फेमस हो जाऊंगा। मैंने कहा उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। अगर कोई खतरनाक जानवर तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Now will you please excuse me? मुझे बहुत काम है, तुम जाओ समाज सेवा करो। हाँ। अच्छा, अगर कोई जानवर उसे पकड़ेगा तो उसे अच्छा लगेगा। जानते हो टिम्बक्टू, इस हीटिंग गैजेट में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा सकता हूँ। मैं समझ गया। फुर्सतगंज का टेम्परेचर बढ़ा के आप एसी और कूलर बेचना चाहते हैं। लेकिन बॉस, मैं आइसक्रीम बेचूंगा। मुझे आइसक्रीम बहुत शट अप यू कद्दू के अचार। मैं इसे फुर्सतगंज के पीछे जो वॉल्केनो है उसके अंदर और नीचे लगा दूंगा। ज्वालामुखी फटने के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही काफी है। मैं इसे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दूंगा और फिर पूरा फुर्सतगंज ज्वालामुखी के लावे में बढ़ के खत्म हो जाएगा और उसके साथ वीर भी खत्म हो जाएगा।
Super duper genius. She is right, boss. She is right. ये देखो, ये है वो वॉल्केनो जो फुर्सतगंज के पीछे है। ये टनल, तुम इस टनल में जाके वॉल्केनो के नीचे वो इंस्ट्रूमेंट रख देना। बॉस, यहाँ गर्मी बहुत बढ़ रही है। लगता है हमारा एसी खराब हो गया है। एसी नहीं खराब हुआ बॉस, हमारी डेन भी एक वॉल्केनो के अंदर है। अगर हमारा वॉल्केनो फटा तो ये इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट है। ये सोच के मैंने वो हीटिंग गैजेट ऑन कर दिया है बॉस। कर दिया तुमने? गैजेट वॉल्केनो के नीचे रख के ऑन किया कि नहीं? ऑन कर दिया है बॉस। अब तो जानते ही हैं, मैं कभी गलती नहीं करता। अब मेरी बारी है। बच्चों, इस जगह हम स्पोर्ट्स सेक्शन एंड साइंस लैब्स बनाने वाले हैं। सर, मैं स्पोर्ट्स सेक्शन और साइंस लैब के लिए जितना भी सामान चाहिए सब डोनेट करूंगा। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। थैंक्स बंटी, लेकिन स्कूल को किसी के डोनेशन की जरूरत नहीं है। सर, मैं स्कूल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप चिंता ना करें, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। वीर, तुम क्या दोगे स्कूल को? हाँ? तुम क्या दे सकते हो? तुम तो उल्टा स्कूल से ही मांगोगे। बंटी, से सॉरी टू वीर नाउ। से सॉरी। लेकिन सर, वो तुम इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। सॉरी वीर। मेरी वीर का मजाक उड़ाता है। अभी इसे मजा चखाता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बंटी, सुना है तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है। मुझे रिपेयर करा दो ना। ये दीवार कैसे बोली? कौन है? कौन मजाक कर रहा है? भूत! कहाँ है भूत? वो दीवार बोलती है। तुम तो डस्टबिन हो। तुम कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है, मुझे भी नया बना दो ना। मेरे पापा के पास पैसा नहीं है। सॉरी, फिर नहीं कहूँगा। कान पकड़ो और सबके सामने उठक बैठक करते हुए ये बोलते हुए जाओ, समझे? सॉरी, मेरे पापा के पास बहुत नहीं है। सॉरी। बंटी, तुम्हें अचानक क्या हो गया? सर, दीवारें मेरे पीछे पड़ गई है। डस्टबिन मेरे पीछे पड़ गया है। उसे पता चल गया है कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। बंटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम घर जाओ और डॉक्टर से चेकअप करवाओ। जाओ। थैंक यू सर। मेरा ख्याल रखना बंटी।